तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो जैसे कि हम लोगों ने सर्कुलर मोशन लास्ट चैप्टर में पढ़ा और हमने देखा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो आप देखेंगे सेंटर ये रहा हमारा और ऑब्जेक्ट सर्कमफ्रेंस पे मोशन करेगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट का नाम है ए, ठीक है। अब आपको एक चीज़ क्लियर है सर्कल का कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। ये हो गई रेडियस। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ पे मोशन कर रहा है और सडनली वो यहाँ से मोशन करते हुए यहाँ जा रहा है और अचानक उससे बोल दिया जाए स्टॉप, रुक जाइए। अब यहाँ से वो यहाँ तक मोशन कर गया, अब उसको बोला गया रोको। अब रुक गया तो यहाँ पे रुका हुआ, तो ये हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये हो गई हमारी, यहाँ लिख लेते हैं इनिशियल पोजीशन। और ये इसकी कौन सी पोजीशन हो गई बच्चों? फाइनल पोजीशन। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये तो आपसे बात कर चुके हैं। सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को हम लोग जो डिस्टेंस देते हैं उसको बोलते हैं रेडियस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल क्रिएट हो गया। क्या हो गया? एंगल। अब ये एंगल छोटा भी हो सकता है और जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे एंगल ये चेंज भी होता जाएगा। तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो चेक करें एंगल कितना था हमारा? अभी 0। लेकिन जैसे जैसे वो मोशन स्टार्ट करेगा उसका एंगल क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज। और यहाँ पर एंगल चेंज होकर कुछ नया एंगल बनेगा। तो ये एंगल हो रहा है चेंज। तो एंगल में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आप लोग जो बेसिक मैथ पढ़े होंगे तो सर्कल पढ़ा होगा तो वहाँ आपको पता होगा इस वाले लेंथ को क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन द एंगल सस्टेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? समझना ध्यान से। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन द एंगल सस्टेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको अगर हम दिखाएं तो लिख सकते हैं इट्स डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा। इसको हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर इसका हम फॉर्मूला की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे इट्स फॉर्मूला इज, तो डेल्टा थीटा। अब बेसिक मैथमेटिक्स में हमको थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला बताया गया था। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो हम इसको लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना होगा? ए से बी तक का आर्क जो होगा कर्व होगा हमारा सर्कमफेरेंस। ए से बी तक का जो सर्कमफेरेंस हम लोग लेंगे यानी कि ए बी, और ये साइन बना दिया सर्कमफेरेंस का, अपॉन रेडियस हमारी कितनी है? आर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यूनिट की बात आती है तो बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी भाई? सिंपल सी बात है, इसका यूनिट क्या होता है? एंगल है, तो एंगल का यूनिट हमारा रेडियन होता है, ठीक है। ये है रेडियस और ये इसका यूनिट। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन द एंगल सस्टेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम ऐसे ही समझ लें, इसको थोड़ा हम साफ करके आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है ऐसे। अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएं ऐसे, तो ये ऐसे करके, तो ये एक लीनियर पाथ पे मोशन करता है। ऐसे लगाएंगे तो ये एक लीनियर पाथ पे कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट आप थोड़ा देखें, इमेजिन करें। तो ये है इसका इनिशियल पॉइंट। अब यहाँ इनिशियल पॉइंट से हम इस पर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करके इसको ले जाते हैं। तो लीनियर पाथ में यहाँ से यहाँ चला गया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बच्चों हुआ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को यहीं रखें और ये पॉइंट फिक्स है, अब हम फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ अप्लाई करते हैं तो चेक करें, इसको होल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ का हो रहा है? एंगल का। ध्यान से कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, अभी ये समझ लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे रखा हुआ है। अब हम इस पर यहाँ फोर्स लगाएंगे। जब यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ये अपने इनिशियल से चेंज हो जाएगा कुछ ऐसे,
तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, अब ये इसकी फाइनल हो गई है। तो यहाँ पे किसका चेंज आ रहा है, एंगल का चेंज आ रहा है। तो सिंपल जो आता है, इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा और ड्यूरिंग द मोशन वो सेंटर पे एक एंगल सबटेंडेड करेगा यानी बनाएगा, तो उस एंगल को ही बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर पे अब बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की।